ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ जो प्रश्न है, जो सूर्य के पौत्र गार्ग्य ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि से पूछा है। तो क्या पूछा है? पूछा है कानी स्वपन्ति कानी जाग्रति कतरः देवः स्वप्नान् पश्यति और कस्य एतत् सुखं भवति और कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो इस तरह ये 5 प्रश्न किए थे और इन 5 प्रश्नों में जो चतुर्थ प्रश्न है उसका जो प्रतिवचन है उसका विचार चल रहा है। कस्य एतत् सुखम भवति, तो उसका बता दिया था। क्या बताया था? कि सुषुप्ति में ये जो सबके सब है, पहले तो बता दिया स्वप्न, उससे पूर्व बतला दिया जागृत, क्रमशः बता रहे हैं ना। जागृत जगत का संपूर्ण रूप से प्रतिपादन हो गया और स्वप्न का जो तत्व है उसको भी बतला दिया है कि ये जो परम देव मन है उसमें सबके सब क्या होते हैं? एक ही भूत हो जाते हैं। और ये जो स्वप्न में ये मन रूपी देव है यही क्या करता है? अपनी महिमा को अनुभव करता है। तो ये बतला दिया था। तो किसको, कौन देव है वो जो स्वप्न देखता है? मन रूपी देव। फिर कस्य एतत् सुखम भवति, चतुर्थ जो प्रश्न है वो ये, किसको ये सुख होता है? कौन सा सुख? ये बता रहे एक तरह से देखो है? मतलब जिज्ञासु भी
समझ रहा है, और श्रुति भी इस बात को स्वीकार करके ही कह रही है कि जागृत में सुख नहीं है और स्वप्न में भी सुख नहीं है। किसमें सुख है? सुषुप्ति में, है ना। इस बात को स्वीकार कर पूछा है ना, गार्ग्य ऋषि ने पूछा है, कस्य एतत् सुखम भवति, किसको ये सुख होता है, माने सुषुप्ति में वो सुख किसको होता है। इसका मतलब पहले तो सुख वाला प्रश्न किया ही नहीं, तो मतलब यही हुआ कि जागृत में सुख नहीं। जागृत ये जो जगत है इतना विस्तृत है, जो 14 भुवन रूप, तीनों लोक रूप, ब्रह्मलोक तक जो इस संसार का विस्तार है, इसमें सुख नहीं है, इस बात को स्वीकार करके साथ ही साथ ये जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न का जगत, इसमें भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें जो सुख है एक तो वो दुख मिश्रित है? इसलिए दूसरा ये क्या है, सुख का आभास मात्र है। जो भी हम अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा सुख अनुभव करते हैं वो क्या है, सुख का आभास मात्र है। सुख रूप तो कोई और है, सुख रूप तो कोई अलग ही वस्तु है, इस बात को भी स्वीकार करते हुए तो इसलिए यहाँ पर साधक का प्रश्न है, कस्य एतत् सुखम भवति, कि सुषुप्ति में वो जो सुख है वो किसको होता है। तो बतला दिया है किसको होता है, ये परम देव जो मन है ये तो बता दिया है, तेज सा यदा अभिभूतः भवति, जब तेज के द्वारा ये मन जब अभिभूत होता है तो वहाँ पर ये मन रूपी देव स्वप्ना न पश्यति, स्वप्न को नहीं देखता है ना, अर्थात सो जाता है, अविद्या में लीन हो जाता है। तो उस समय वो जो सुख है उसको कौन प्रकाशित करता है, तो साक्षी के द्वारा जाना जाता है। वह जो सुख है किसके द्वारा अनुप्रवेश किया है, हाँ, साक्षी के द्वारा वह सुख जाना जाता है। उसको ही जगने के पश्चात अंतःकरण वाणी के द्वारा प्रकट करते, बताते। ठीक है, तो ये भी हो गया था प्रश्न। और अब अंतिम जो 5वां प्रश्न पूछा है, इसमें चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा था, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें ये सब के सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो वो बतला दिया था कल कि जिस प्रकार से पक्षी क्या होते हैं, सबके सब पक्षी अपना जो वास वृक्ष है उसमें ही आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। इसी प्रकार से एवं हा वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, इस प्रकार से, इसी प्रकार से सबके सब वो जो परे जो आत्मा है, परम आत्मा, परमात्मा, उसमें ही सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो सुषुप्ति काल में भी और समाधि काल में, बोध काल में भी। और ये समझाने के लिए, अन्यथा है तो जागृत और स्वप्न भी उसी में प्रतिष्ठित है। जैसे आभूषण कुछ भी रूप धारण कर ले लेकिन है तो सोने में ही प्रतिष्ठित, या सोने का परित्याग करके कहीं अलग जाकर रहने लगेगा, हैं? आभूषण जो है वो ये कहे कि हम सोने में बहुत रह लिए, अब हमें अपने इस घर में नहीं रहना, पराधीन रहना पड़ता है। तो आप ये बताओ, अंगूठी, कुंडल, कड़ा आदि सोने को छोड़ करके कहीं कहाँ जाके रहेंगे, कहाँ रहेंगे बताओ? क्या महाराज लोहे का बना देंगे तो उनको आभूषण नहीं कहेंगे है ना। सोना को छोड़ के जाएगा फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त है, क्योंकि तो कल्पना है, अंगूठी तो कल्पना है, वास्तविक तो सोना ही है। अंगूठी, कुंडल आदि तो कल्पना है केवल सुनार की, है ना।
तो वैसे ही ये परित्याग नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये जो जीव कहो या ये जागृत स्वप्न का जगत भी कहो, ये भी जो अधिष्ठान परमात्मा है उसका परित्याग कर सकते हैं क्या? अब लहर ये कहे कि बहुत दिन रह ली हूं मैं जल में, अब जल को छोड़ करके मैं तो कहीं और रहूंगी जाके, बताओ संभव है? लहर तो केवल नाम रूप है, वास्तविक तो क्या है? जल ही तो है। लहर में से जल निकाल लो, किसको लहर कहेंगे? लहर में से जल निकाल लिया, क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। इसी प्रकार इस जगत में से यदि परमात्मा को निकाल ले तो पूर्णमद में यही तो बताया है। पूर्णमद क्या बोला है? पूर्णम अधः। अधः वह है जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है, वह क्या है? पूर्ण है। पूर्णम इदम, और ये जो सोपाधिक ये जो जगत है ये भी क्या है? ये भी पूर्ण ही है। क्यों? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। उस निरुपाधिक जो ब्रह्म है, पूर्ण है, उसी से ये सब सोपाधिक पूर्ण उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है वो पीछे बता दिया है। जैसे आपके शरीर से छाया कैसे उत्पन्न हुआ है, और तरह से उत्पन्न मत समझ लेना मिट्टी से घड़ा पैदा हो, ऐसा नहीं। समझ आया? जैसे रस्सी से सांप का जन्म होता है, समझ आया? किससे? रस्सी से जैसे सांप का जन्म होता है, जैसे आपके शरीर से छाया का जन्म होता है, ऐसे जन्म हुआ है। माने प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा से जगत का जन्म हुआ है। ठीक है? तो किसके आश्रित है? परमात्मा के ही आश्रित है। तो वैसे तो सबके सब जागृत और स्वप्न में दृश्यमान जो कुछ भी है, सबका सब परमात्मा में ही प्रतिष्ठित है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से पूछ रहे हैं, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, कि सुषुप्ति काल में ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं जी? इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसकी गंध तन मात्राएं, इतना पृथ्वी का भी है से अधिक जल वो कहाँ चला जाता है? अग्नि तत्व कहाँ चला जाता है? वायु तत्व कहाँ चला जाता है? आकाश तत्व कहाँ चला जाता है? कहाँ चले जाते हैं सब के सब? तो कहते हैं जहाँ से निकले थे वहीं चले जाते हैं। कहाँ से निकले थे? परमात्मा से निकले थे, और कहाँ चले जाते हैं? लहर कहाँ चली गई? जहाँ से प्रकट थी। देखो प्रकट जल से ही है, रहती कहाँ है? जल को छोड़कर कहीं और रहती है क्या जाके, कि हम तो बालू में रहूंगी? जो उससे ही प्रकट है, उसमें स्थित है, और लय भी किस में हो जाती है? वैसे ही है सारा कुछ। ये सारा जगत भी परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा में स्थित है, और लय भी किस में हो जाता है? हाँ, लेकिन जब तक लहर शांत नहीं होती तब तक वास्तव में एक तरह से देखो परम शांत समुद्र के दर्शन नहीं होते। वैसी आपकी मन की जो लहर है, जब तक ये शांत नहीं होती तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। इतनी छोटी सी बात है। जब तक ये आपके लहर है ना मन में, और सब कुछ इसी में आ गया लहर में, राग द्वेष आदि जो कुछ है, अहमता ममता सब किस में आ गई। तो जब तक ये लहरें उठ रही है तब तक शांत जल राशि के दर्शन होते हैं क्या? वैसे मन की ये तरंग शांत हो, इसी को क्या कहा है? इसी को तो बोला है वृत्ति का लय। क्या बोला है? पीछे बड़ा सुंदर वो श्लोक आया है ना, आत्मबोध में है शायद, निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ते विरहितः, ऐसे करके बोला है। तीन ही काम है। पहले क्या? निर्विकारतया वृत्त्या, पहले अपनी वृत्ति को, अपने मन को निर्विकार बनाओ, उसमें कोई विकार ना हो, कोई कामना, कोई वासना, कोई चाह, कोई राग द्वेष आदि ना हो। पहले निर्विकार बनाओ। फिर दूसरा क्या बनाया बताया? ब्रह्माकारतया पुनः। पहले तो मतलब ये है कि जो मैल है उसको निकाल दो, फिर वापस उसमें रंग दे दो, हैं, और फिर बाद में उसको भी हटा दो। विचित्र काम है ना, और करते ही रोज ही है, नहीं करते हैं। शरीर में मैल लगा हुआ है,
उस मैल को उतारने के लिए फिर मैल लगाते हो साबुन, और फिर क्या करते हो दोनों को ही जो उसको लगा रहने देते हो हैं। तो ऐसे ही है। तो पहले क्या करो, निर्विकार बनाओ वृत्ति, फिर ब्रह्माकार वृत्ति बने। क्या रहे हर समय निरंतर अहम ब्रह्मास्मि। क्या वृत्ति बनी हुई है, अहम ब्रह्म चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसी वृत्ति बनी हुई है। फिर ये वृत्ति भी क्या हो गई, ये भी लय हो गई। और इस वृत्ति के भी लय होने पर जो शेष रह जाता है, क्या रह जाता है, ब्रह्म। अस्थि मात्र, है मात्र, सत मात्र, वह रह जाता है। अभी अनुभव कर लीजिए। तो ये पहले वृत्ति को लेकर निर्विकार बनाना होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। तो वही हमने बताया, वैसे तो परमात्मा ही निरंतर है, लेकिन जब तक लहर शांत नहीं होती तब तक दिखता नहीं। और एक बार शांत होकर दिख गया, उसके बाद लहरें उठ रही है, उठती रहे, लेकिन अब देख लिया ना, क्या है, अब देख लिया है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर निश्चिंतता आ जाती है। फिर बोध जो है वो बना ही रहता है। एक बार देख ली कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो फिर भय रहता है क्या, फिर संशय रहता है क्या, है? फिर वापस किसी प्रकार का जो भिन्न प्रतीति है वो रहती है क्या। एक बार यदि सम्यक दृढ़ बोध हो गया, उसके बाद भले फिर भी कहेंगे देखो दिखता तो भाई सांप की तरह ही है रस्सी, लेकिन दिखती है ना। खुद नहीं डरेगा, दूसरों को डराएगा, है? वो नहीं डर रहा है, लेकिन बाकी तो डरते हैं ना। जो नहीं जानते वो डरते हैं, जो जानते हैं वो निर्भय होते हैं। तो वैसे ही इस सत्य को, तत्व को जो जानते हैं वो निर्भय रहते हैं, जो नहीं जानते वो भय में रहते हैं। परीक्षित ने 7 दिन सत्संग सुन के जान लिया, निर्भय हो गया, नहीं हो गया। अब आवे तक्षक सर्प, अब डसे, अब मरे, मैं नहीं मरता। और जो मरने वाला था वो तो पहले भी मरता ही था, वो मरता ही और मर ही रहा है निरंतर, नहीं मर रहा है। तो जान लिया ना। अब वैसे अर्जुन भी निर्भय हो गए, नहीं हो गए, ज्ञान सुन के निर्भय हो गए हैं। बाकी तो कुछ नहीं बदला। ऐसे तो है नहीं कि मामा सामने से हट गए हो, दादा हट गए हो, पितामह और आचार्य हट गए हो, सबके सब सामने ही खड़े हैं, सबके सबको बाण मारा ही है। लेकिन अब जान लिया है, क्या जान लिया है, ये सब जो है उपाधियों के व्यवहार है, और जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, जान लिया है ना, बोध हो गया है। तो इसलिए अब अर्जुन भी क्या हो गया है, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गए। ये है बोध का फल, इसका फल है ये ज्ञान का फल। और जब तक अज्ञान है तो भय है, अज्ञान है तो भय है, भ्रांति है, बंधन है, क्लेश है, कष्ट पीड़ा सब कुछ है। और ज्ञान है तो क्या है, ज्ञान ही तो, गाड़ी चलाने का ज्ञान है तो निर्भय है, रोटी बनाने का ज्ञान है तो निर्भय है। ज्ञान से ही तो निर्भय है। निर्भय किससे है ना, जिसको ज्ञान है। क्या अभी बनाया महाराज, पानी से भी रोटी खिला देगा, पेट भर देगा, नहीं रोटी में नमक डाल देगा और वही क्या लगेगी, है ना। ज्ञान की बात है, सारी बात किसकी है, ज्ञान से ही तो एक हलवाई जो है रखे हुए आटा दाल चावल पता नहीं क्या क्या और क्या बना, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना देता है। तो ज्ञान से ही तो महिमा सब किसकी, ज्ञान की, सारी महिमा ज्ञान की है। तो निकलो अज्ञान से। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एवं हवै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो उस समय सबके सब ये कहाँ प्रतिष्ठित हो जाते, कहाँ चली जाती है ये पृथ्वी आदि, हैं, परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसमें जा करके विराजमान हो जाते हैं। तो इसको ही अब 8वें मंत्र के द्वारा थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च पृथ्वी मात्रा च
आपश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोतं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं हस्तौ च दातव्यं च उपस्थश्च अनन्वितव्यं च पायुश्च विसृजतव्यं च विसर्जितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतितव्यं च प्राणश्च विधारितव्यं च अच्छा जी, एक बार और पढ़ लीजिए। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आपः च आपो मात्रा च तेजः च तेजो मात्रा च वायुः च वायुमात्रा च आकाशः च आकाशमात्रा च चक्षुः च द्रष्टव्यं च श्रोतं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसः च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं। चाबी दिया है क्या वाली में? नहीं, इसमें नहीं है ना। अच्छा, चाय है क्या? तो लिख देंगे इसमें भी। पेन है? चाय है उधर? चाय या यहाँ स्टाफ दे दिए हो तो इसलिए चल रहा ना, देना चाहिए। हस्तौ च आदातव्यं च उपस्था च उपस्थः च आनंदितव्यं च। दा वा जैसा लग रहा था। आनंदितव्यं च पायुः च विसर्जितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनः च मन्तव्यं च बुद्धिः च बोधव्यं च अहङ्कारः
अहंकारः च अहंकारः च अहंकर्तव्यं च अहंकर्तव्यं च चित्तं च चित्तं च चेतयितव्यं च चेतयितव्यं च तेजः च तेजः च विद्योतितव्यं च विद्योतितव्यं च प्राणः च प्राणः च विधारितव्यं च। विद्योतितव्यं च। अच्छा जी, ये तो सामान्य रूप से बोल दिया। क्या बोल दिया कि तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये सब के सब जो परे आत्मा है, परमात्मा है, उसमें तदा संप्रतिष्ठते, उस समय सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसमें ही स्थित हो जाते। क्या होते हैं? उसमें ही स्थित हो जाते परमात्मा। तो उसको ही बता रहे कौन कौन। सामान्य रूप से कह दिए सबके सब, तो सबके सब कौन कौन? तो इसमें 8वें मंत्र में बोल दिया पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च। ये जो पृथ्वी है, स्थूल पृथ्वी, और इसकी जो कारण रूप तन्मात्रा है। क्या है इसकी कारण रूप तन्मात्रा? गंध तन्मात्रा। पृथ्वी की क्या गुण है? गंध, है ना। तो गंध तन्मात्रा से क्या उत्पन्न हुई है? ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तो गंध तन्मात्रा के सहित ये पृथ्वी क्या होती है? परमात्मा में उस समय स्थित हो जाती, वहीं पर स्थित है परमात्मा में। जैसे इतना विशाल वृक्ष था, कहाँ है? तो मुट्ठी यूं निकाल दी। इतने बड़े खेत में इतना अनाज खड़ा हुआ था, भाई कितना था वो, तो कहाँ है? तो यूं दिखा देते ना, किसी बोरी के अंदर है सारा। कहाँ है वो? है ना। अब तो दिखाई दिया है वैज्ञानिकों ने, इस इतने से चिप के अंदर क्या क्या भरा हुआ है पता नहीं भरा हुआ। तो वैसे ही, तो जैसे इतना विशाल वृक्ष किसके अंदर है? बीज के अंदर है ना। तो वैसे ही बता रहे इतनी विशाल पृथ्वी कहाँ चली गई जी उस समय, हैं? और इसकी तन्मात्रा कहाँ चली गई? तो बताया है कि सबके सब परमात्मा में बीज रूप से सबके सब उसमें स्थित। देखो, आपः च आपो मात्रा च, इसी प्रकार से जल भी, और जल की जो तन्मात्रा है क्या है? रस तन्मात्रा। हाँ, तो दोनों के दोनों किसमें प्रतिष्ठित हो गए हैं? परमात्मा में, जो अक्षर ब्रह्म है उसमें ही प्रतिष्ठित है, विराजमान है। तेजः च तेजो मात्रा च, ये जो तेज है अग्नि, ये तेज भी किसमें? और इसकी तन्मात्रा वो भी परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। वायु च वायु मात्रा च, वायु और वायु की जो तन्मात्रा है वो क्या है? अच्छा, तेज की तन्मात्रा क्या है? रूप। तेज की तन्मात्रा रूप तन्मात्रा। और वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। क्या है? तो वायु स्पर्श तन्मात्रा के सहित किसमें चली जाती है? परमात्मा में स्थित होती है, स्थित है। आकाशः च आकाश मात्रा च, और ये जो आकाश है और इसकी जो तन्मात्रा है, क्या है आकाश की तन्मात्रा? शब्द। तो शब्द इस तन्मात्रा के सहित आकाश भी उस परमात्मा में स्थित हो जाते हैं उस समय। चक्षु च द्रष्टव्यम च, चक्षु भी, चक्षुरिंद्रिय, और जो द्रष्टव्य है, संपूर्ण दृश्य देखने योग्य, वो भी सबका सब परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। श्रोतव्यम च, नहीं, श्रोतम च श्रोतव्यम च, श्रोत्र जो श्रोत्रेंद्रिय है ये, और जो कुछ भी श्रोतव्य, जितना भी ध्वनि है, शब्द है, वो सबका सब क्या होता है? उस परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं।
घ्राणम च घ्रातव्यम च, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया सब कुछ परमात्मा में स्थित है, सब कुछ परमात्मा में हलचल हो रही है। ये सब कुछ क्या है? कण कण परमात्मा है। कण कण का आधार अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। अभी बताया ना, जैसे सारी लहरों का आश्रय कौन है? जल ही है। सारे आभूषणों का आधार कौन है? सोना ही है। इसी प्रकार इस कण कण का, इसलिए कण कण में कौन समाया है? सच्चिदानंद समाया हुआ है। कौन समाया हुआ है? अस्थि भांति प्रिय रूप से कौन समाया हुआ है? परमात्मा ही समाया हुआ है, नहीं समाया हुआ है। बाकी सब तो मानते हैं, लेकिन वेदांत मानता नहीं है। वेदांत क्या है? सिद्ध करता है। वेदांत क्या करता है? वेदांत उस चीज को दिखा देता है, मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्या होता है? दिखाते नहीं दिखाते हैं कि देखो उसमें अस्थिपना है पना है, और भासता है, ज्ञान हो रहा है, और उसमें प्रियपना भी है, नहीं है। नाम रूप बदलते गए। जैसे बारंबार दृष्टांत दिया है, वृक्ष है तो वृक्ष का जो नाम है, क्या नाम है? वृक्ष। और उसका जो छाते की तरह बना हुआ है ना वो, तो ये उसका रूप है। तो नाम रूप तो बदल जाते हैं, लेकिन उनमें जो अस्थि भांति प्रियता है वो जो की त्यों रहती है। कैसे? तो वृक्ष है पना है, नहीं है। वृक्ष का ज्ञान होता है, ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है। और वृक्ष प्रिय है, नहीं है। छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, तो प्रिय भी है। अब उस वृक्ष को काट दिया, नाम अलग हो गया, लकड़ी। अब वृक्ष कहेंगे, लकड़ी कहेंगे, और रूप भी अलग हो गया। अब खंबे की तरह हो गया रूप। पहले क्या था? छाते की तरह था। अब रूप अलग हो गया, नहीं हो गया। तो नाम रूप तो बदल गया, लेकिन अस्थि भांति प्रिय लकड़ी है पना, चिद पना, ज्ञान। और उसमें लकड़ी काम आती नहीं आती? मकान बनाते हो, जलाते हो, सर्दी भगाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। तो अस्थि भांति प्रियता है, नहीं है उसमें, जो की त्यों। लेकिन नाम रूप बदल गया। अब लकड़ी को जला दिया, अब क्या नाम पड़ेगा उसका? राख। नाम राख। रूप क्या हो गया? ढेर। रूप क्या हो गया उसका? है ढेर हो गया, नहीं हो गया? तो नाम रूप बदल गया, लेकिन राख है। राख का ज्ञान होता है, और बर्तन मांजने काम नहीं आती है। पहले तो लोग सुना है कि मंजन तक भी करते थे। बहुत काम आती है राख, नहीं आती है। और संत लोग क्या है? भस्म धारण भी करते, नहीं करते? बताइए। तो इस तरह है अस्थि भांति प्रिय रूप से कौन है? अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा ही तो है, वो सच्चिदानंद। तो वेदांत ये नहीं कहते कि मानो परमात्मा व्यापक है, सब मानते, अनुभव में आ नहीं पाता कभी। और यहाँ तो वास्तव में है ही परमात्मा। अब आभूषण के कण कण में कौन है? सोना ही सोना है। कहीं देखो, हर कण कण में सोना है, और कुछ है ही नहीं। वैसे इस जगत के कण कण में कौन है? ऐसी इस लहर के कण कण में कौन है ना? तो वैसे ही परमात्मा ही कण कण में। लेकिन जब ज्ञान में दृष्टि होती है तब ये अनुभव आता है, और तब व्यक्ति क्या होता है? थोड़ा बेफिक्र, थोड़ा निश्चिंत, थोड़ा मस्त, थोड़ा उपराम, थोड़ा निर्भय, थोड़ा फक्कड़, ऐसा होता है ना? इस तरह सहजता आ जाती है। कहने का मतलब सहजता। ठीक, तो ये बात है जी। तो इस तरह क्या हुआ? सब कुछ उसमें ही स्थित है, उस समय स्थित हो जाता है। ये साधक को समझाने के लिए बोल रहे हैं। अन्यथा भाई अंगूठी को गलाएंगे तब वो सोना बना, वो किसको दिखाने के लिए? बालक को समझाने के लिए। अन्यथा जब अंगूठी है तब भी क्या है? अंगूठी है तब भी सोना ही है, जगत है तब भी परमात्मा ही है। लेकिन पहले साधक को क्या करेंगे कि यूं अपने मन को राग रहित करो, अपने मन को शांत करो, हैं, और निरंतर जो है ब्रह्म चिंतन करो, श्रवण मनन निधिध्यासन। और फिर जो वृत्ति लय हो जाए, हैं,
कोई विचार शून्य हो जाए, कोई विचार न आए, और जब जो शेष रह जाता है सन्मात्र, वही परम शांत व्यापक परमात्मा जो साधक को अनुभव करा रहे हैं, है ना। अन्यथा परमात्मा तो वैसे भी है ही, परमात्मा ही तो है, और है क्या है। अंगूठी को गलाएंगे तभी परमात्मा हो, तभी सोना बनेगा क्या? वो गलाना जरूरी है। तो लोग लगे रहते जीवन भर कसरत करने में, बोध के बिना कसरत करते रहो, कुछ नहीं होना। जब ज्ञान नहीं है, मथते रहो पानी को, निकलेगा कुछ? ज्ञान होना चाहिए ना, है? और दूध भी डाल के मथने लगे तो भी वो बात नहीं आएगी ना। तो ज्ञान होना है, दूध को गर्म करना है, ठंडा करना है, जामन देना है, प्रतीक्षा करनी है, विशेष ताप पर रखना है, फिर उसको मथना है, और वो भी बीच में कैसा ताप दिया जाए जिससे कि मक्खन, तो ज्ञान होना। तो फिर जिसको ज्ञान है उसको दिख जाता है कि दूध में क्या है, घी। दिखता नहीं दिखता है? और जिनको ज्ञान नहीं है उनको दिखता है क्या? उनको नहीं दिखता ना वो निकाल पाते। और जिनको ज्ञान है उनको दिखता भी और वो निकाल भी लेते। वैसे ही परमात्मा में जिसको ज्ञान है ना, इस जगत में क्या है, परमात्मा ही दिखता है उनको जिसको ज्ञान है। और वो क्या करते हैं, परमात्मा को निकाल भी लेते हैं, नहीं निकाल लेते हैं। तो ये बात है। तो अंगूठी गलेगी तभी सोना होगी क्या? तो सब दुनिया यही यत्न करने में लग रही है कि महाराज इसको अंगूठी को गलाओ तब हमें सोना दिखेगा। अरे भाई, अंगूठी भी सोना ही है। वैसे ही ये सबका सब ज्यों का त्यों रहते रहते भी क्या है, परमात्मा ही है। समझ इस बात को, मनन कर और इस बात को अनुभव कर ले, तो परमात्मा ही है। ठीक है। बिना कान खींचे, बिना नाक भींचे, क्या है, परमात्मा ही। अच्छा जी, यहीं पर आओ। तो क्या बताया है, जो कुछ भी ये चक्षु है और दृश्य है, स्रोत है, और जो कुछ भी श्रोतव्य है, वो सब के सब परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। घ्राणम च घ्रातव्यम च घ्राणेन्द्रिय, और जो कुछ भी हम सूंघते वो सब का सब किसमें स्थित हो जाते हैं, परमात्मा में। रसः च रसितव्यम च, रस और रसनेन्द्रिय, और जो रसितव्यम, जो कुछ भी हम रस ग्रहण करते हैं वो सब के सब किसमें स्थित हो जाते हैं, परमात्मा में। त्वक च स्पर्शितव्यम च, त्वगेन्द्रिय, और त्वचा के द्वारा जो जो स्पर्श के योग्य है वो सब के सब विषय किसमें, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। वाक् च वक्तव्यम च, और ये दो जो वागेंद्रिय है और इसके द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है वो सारा का सारा विषय इसमें स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित। हस्तौ च आदातव्यम च, ये जो हाथ है, हस्तेंद्रिय, पाणी इंद्रिय, ये और जो कुछ भी इसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं वो सब का सब, जो कुछ भी विषय है, जो कुछ भी हम ग्रहण करते पकड़ते हैं वो सब का सब किसमें स्थित हो जाता है, परमात्मा में। उपस्थ च आनंदितव्यम च, और ये जो उपस्थ इंद्रिय है और इसके द्वारा जो जो आनंद का अनुभव करता है वो सब का सब किसमें स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। मतलब इंद्रिय भी और इंद्रियों का जो विषय वो भी किसमें स्थित हो गए, परमात्मा में स्थित हो गए हैं। पायु च विसर्जितव्यम च, और ये जो पायु इंद्रिय है इसके द्वारा जो हम त्यागते हैं वो भी, वो सब का सब किसमें स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। पादौ च गंतव्यम च, और ये जो पादेंद्रिय है, और जहां जहां भी आप जाते हो, जहां भी धरती पे जाते हो ना, या आसमान में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो सब का सब कहाँ चला गया, मंगल, चंद्रमा, कैलाश, पर्वत, हिमालय, सब के सब कहाँ, परमात्मा में ही चले गए सब उसी में समा गए, है ना। और मनः च मंतव्यम च, और देखो जी मन और इसकी उड़ान कहाँ तक है,
ब्रह्मलोक तक है ना। कहाँ तक है? जहां तक भी मन की उड़ान है। मन की उड़ान तो बहुत दूर दूर तक है भाई, है लेकिन जगत तक ही। परमात्मा के पास जाके, वहां जाके क्या हो जाता है बेचारा, ये कहता है ये तो मेरा घर है। बाकी जगह कूदेगा, फांदेगा, सब कुछ करेगा, और वहां जाके क्या हो जाएगा? परमात्मा ही हो जाएगा। हैं? जैसे नमक का ढेला, वैसे तो जैसे बर्फ होता है ना, इतनी जोर से पानी फेंक के मारा, मर गया। पानी से मरता है? नहीं मरता है, हैं? पानी को बर्फ बना लिया और फिर क्या हो जाता है? उसको फेंक के मारे तो क्या हो गया? मर गया? नहीं मर गया? है क्या वो? पानी तो एक विशेष, पानी को यदि जमा दिया तो उसका नाम क्या पड़ गया? बर्फ पड़ गया। तो वैसे ही उसमें थोड़ा रंग डाल दिया, खोआ मिला दिया तो आइसक्रीम बन गया। आइसक्रीम बन गया। है वही, है वही। तो इस तरह है, वो क्या बन गया? ठोस हो गया ना। तो वो भी क्या है? सबका सब, हाँ, जल रूप जो है सब परमात्मा में। तो अलग अलग भासते हैं। क्या लगते हैं? कि पानी से मर गया, इस तरह होता है। समझ आया? तो सारे के सारे विषय तो मन की बात बता रहे थे कि मन जो, और मन की दौड़ जहां तक भी है, वो सब का सब किसमें? परमात्मा में ही विलय हो गए। कहाँ विलय हो गए? परमात्मा। बुद्धि च बोधव्यम च, और मन की तो गति अविवेक पूर्वक है, अविचार पूर्वक है ना मन की गति। लेकिन बुद्धि की गति क्या है? विवेक पूर्वक होती है बुद्धि की गति। तो जो, इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। मन का कोई भरोसा थोड़ा, कहाँ भाग जाए, हैं? जो अनियंत्रित है, एक तो गाड़ी, एक कंट्रोल्ड और एक क्या है? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का जो नाम है वो क्या है? मन। और कंट्रोल्ड जो है उसका नाम क्या है? बुद्धि, है ना। एक ड्राइवर तो क्या कर रहा है? कभी इधर भाग जाता है, गाड़ी का कंट्रोल ही नहीं है। गाड़ी कभी सड़क के इस तरफ, कभी होते हैं ना शुरू में जब गाड़ी सीखे तो रखना चाहे बीच में, भागती है इधर को, नहीं भागती है। तो ऐसे, तो वो क्या है? मन है। और जो बिल्कुल व्यवस्थित है, कंट्रोल में है, नियंत्रित है, वो क्या है? बुद्धि है। तो वो श्रेष्ठ है। इसलिए बोल दिया है बुद्धि, और बुद्धि का जो कुछ भी बोधव्य विषय है, वो सब का सब किसमें स्थित हो गया? परमात्मा में स्थित हो गया। अहंकार च अहंकर्तव्यम च। क्या महाराज जी अहंकार बुद्धि से श्रेष्ठ है क्या? हैं? अब श्रेष्ठ हो या ना हो, लेकिन पहला जरूर है। बुद्धि से पहले, सबसे पहले क्या, किसका जन्म होता है? सूक्ष्म में। आप सो के उठते हो, पहले खोपड़ी चलती है या मन में ही आता है कि मैं हूं? हैं? जैसे सो के उठे बैठे एक कुछ क्षण के लिए आप ब्लैंक होते हो, आपका माइंड कुछ क्षण के लिए क्या होता है, लेकिन उस समय भी क्या आता है? एक वृत्ति, मैं हूं। सबसे पहले तो किस वृत्ति का जागरण होता है? मैं हूं। भले शरीर का नहीं पता उस समय तक, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल क्या हो रखा है? जड़ नहीं हो रखा है। बालक देखे ना अपने, बैठा भी दो लेकिन वो रहते कि इसमें कुछ कुछ सुसुप्ति सी में भी है, लेकिन उनमें जागरण हो चुका है। किसका? मैं का। नहीं हो चुका होता, मैं का जागरण हो चुका होता है, सूक्ष्म मैं का। तो वो अहंकार जो है वो उससे आदि है, परे है, श्रेष्ठ है। इसीलिए कह दिया अहंकार और अहंकर्तव्यम। जो अहंकार है और जिन जिन में क्या करता है? ये अहंकार करता है, जिन जिन को लेकर के, हैं? जिन जिन भी उपाधि को लेकर के क्या करता है? ये अहंकार करता है ना, नहीं करता है? अब जो विराट परमात्मा है, ईश्वर है, वो क्या करता है? आप तो इस शरीर को लेकर करते हो, या इस मन को लेकर करते हो, या इस बुद्धि को लेकर करते हो, और वो जो विराट ईश्वर है वो क्या करेगा? इस समष्टि को लेकर करता है ना, नहीं करता है? और स्थूल सूक्ष्म को लेकर करता है। तो उसके लिए बोल दिया है वो सब भी, अहंकार भी, और जिन जिन में को लेकर के अहंकार किया जाता है, जिन जिन का, वो सब भी किसमें स्थित हो गए?
परमात्मा में स्थित हो गए हैं। चित्तम च चेतितव्यम च, चित्त को और आगे रख दिया है, क्योंकि चित्त में क्या है, ये सारे के सारे संस्कार, सारी की सारी वृत्ति, सबका सब किसमें सिमटा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? तिजोरी में। कहाँ रखे? सब सुरक्षित। वो तिजोरी क्या है? उसी का नाम चित्त रख दिया है, संस्कार का जो आशय है, घर। तो उस चित्त और जो कुछ भी चेतितव्य में, क्योंकि अहंकार और बुद्धि और मन, इनके द्वारा तो केवल आप वर्तमान को और जो अभी कुछ समय का भूत और कुछ समय का भविष्य, उनको नहीं जान पा रहे हो। लेकिन चित्त में तो क्या पड़े हुए हैं? जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए बीज रूप है ना। सारे संस्कार जन्म जन्मांतरों के पड़े हैं। लेकिन बुद्धि में, अहंकार में और मन में तो क्या है? अभी कुछ काल पहले के और कुछ काल बाद के, वही है ना, और वर्तमान के। लेकिन चित्त में तो पड़े हुए, जिनको आपको अभी झलक भी नहीं है, जिनकी, है ना। इतने इतने जन्मों के अनुभव सब कहाँ पड़े हैं? कभी सिंह रहे, कभी शेर, सांप रहे, बिच्छू रहे, हैं, कभी ऋषि मुनि रहे, हैं, कभी राजा महाराजा रहे। तो वो सब के सब कहाँ पड़े हुए? ज्ञान संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं ना। तो इस तरह है, तो चित्त को और आगे रख लिया है। चित्तम च चेतितव्यम च, चित्त भी और चित्त के द्वारा जो जो पूर्व में है या भविष्य में जो जो चिंतन किया जाएगा, जो किया हुआ है, वो सब इसमें स्थित हो गए। परम कारण परमात्मा। तेजः च विद्योतितव्यम च, और ये जो तेज है, अब विशेष रूप से ग्रहण कर लिया है इसका, जो तेज बिजली चमकती है ना, है, और इसके द्वारा जो जो प्रकाशित होते हैं प्रकाश्य पदार्थ, वो सब के सब। प्राणः च विधारितव्यम च, और ये जो प्राण हैं और प्राणों के द्वारा जो कुछ हम धारण करते हैं, वो सब के सब कहाँ स्थित हो जाते हैं? परे, तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। सबका सब जो परमात्मा है उसमें ही सम्यक रूप से स्थित हो जाते हैं। तो ये चौथे प्रश्न का पंचम प्रश्न था, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें ये सब के सब सम्यक रूप से स्थित हो जाते हैं? तो बता दिया परमात्मा। और कौन कौन होते वो भी विस्तार से बता दिया है। पृथ्वी से लेकर के, पृथ्वी की मात्रा से लेकर के अहंकार पर्यंत, और तेज और प्राण, सब के सब, और इनके जो विषय सब के सब किस में स्थित हो गए हैं? परमात्मा में। भाष्य देखना है क्या इसका? देख लीजिए। किम तत्सर्वम, वह सब कुछ क्या है जी? तो देखो जी, पृथ्वी च स्थूला पंचगुणा तत्कारणः च, पृथ्वी मात्रा च गंध तन मात्रा। हाँ जी, पंच गुणों वाली ये जो स्थूल पृथ्वी है, इसका जो कारण है पृथ्वी, और मात्रा च, इसका जो कारण है क्या है? पृथ्वी की मात्रा। तो मात्रा क्या है? वो गंध तन मात्रा। ठीक है, पांचों गुणों के सहित पृथ्वी अपनी जो कारण भूत गंध तन मात्रा है उसके सहित। तथा आपः च आपो मात्रा च, तेजश्च तेजो मात्रा च, वायुश्च वायु मात्रा च, आकाशश्च आकाश मात्रा च, स्थूलानि च सूक्ष्माणि च भूतानि इत्यर्थः। स्थूल भी और सूक्ष्म भी। स्थूल सूक्ष्म पांचों भूत किसमें? परमात्मा में स्थित हो गए हैं। ये इसका अभिप्राय है यहां तक। तथा चक्षु च इंद्रियम रूपम च द्रष्टव्यम च, चक्षु जो इंद्रिय रूप है, और उस इंद्रिय के द्वारा जो जो देखने योग्य देखा जाता है, वो सब का सब
श्रोतव्यम श्रोत्रम च श्रोतव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च रसश्च रसितव्यम च त्वक् च स्पर्शितव्यम च वाक् च वक्तव्यम च हस्तौ च आदातव्यम च उपस्थश्च आनंदितव्यम च पायुश्च विसर्जितव्यम च पादौ च गन्तव्यम च बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तदर्थाश्चोक्तः। बुद्धि और बुद्धिन्द्रिया और कर्मेंद्रिया माने ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया और इनके जो विषय वो सब के सब किसमें स्थित हो गए? समझ आई बात? अब इसको पिंडी भूत अर्थ बता रहे हैं। पीछे क्या बता दिया था? स्थूल सूक्ष्म जो भूत है, स्थूल सूक्ष्म भूत सबके सब किसमें स्थित हो गए? परमात्मा। अब ये जो इतनी चीजें गिनाई थी इनके द्वारा बता दिया क्या? ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया और इनके जो विषय किसमें स्थित हो गए? परमात्मा। मनश्च पूर्वोक्तम, और जो मन है, जो पूर्वोक्त मन है संकल्प विकल्प रूप बताए है ना पीछे। मन क्या है? संकल्प विकल्प रूप। मंतव्यम च तद विषयः, और मन का जो विषय। बुद्धिश्च निश्चयात्मिका बता दी। बुद्धि क्या है जी? निश्चय रूप जो है वो क्या है? वो बुद्धि है वो। और बोधव्यम च तद विषय, बुद्धि का जो विषय है वो सब के सब। अहंकारश्च अभिमान लक्षणम अंतःकरणम अहंकर्तव्यम च तद विषय। अहंकार क्या है जी? अभिमान लक्षणम अंतःकरणम। अंतःकरण जो क्या है? अभिमान लक्षण है। मैं रूप जो है वो क्या है? अहंकार है। तो वो अहंकार और उसका जो विषय है, जितना भी उसका पहुंच है, फैलाव है, वो सब के सब परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। चित्तम च चेतनावद अंतःकरणम चिदाभासम इत्यर्थ। टिप्पणी में दे दिया है चेतनावद कह दिया तो मतलब क्या बताया है? चिदाभास। चित्त से यहां पर क्या ले लिया है? चिदाभास को लिया है जीव। तो चिदाभास जो अंतःकरण है वो, और चेतितव्यम च तद विषय, उसका जो विषय है वो सबका सब। तेजश्च त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टा या त्वक्तया निर्भाष्यो विषयो विद्योतितव्यम च। तेजा जो त्वगिंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टा, जो त्वग इंद्रिय से जो व्यतिरेक है माने भिन्न है। प्रकाश विशिष्टा, और प्रकाश विशिष्ट, या त्वक्तया निर्भाष्य, जो त्वग रूप से जो भाषित होता है, विषय विद्योतितव्यम च, उसी को क्या बोल दिया है? उसी को यहाँ पर तेज कहा है। शरीर में जो तेज है, शरीर में जो तेज है उसको कहा है विद्योतितव्यम च, उसके द्वारा जो जाना जाता है, प्रकाशित होता है। त्वगरूप तेज ही बोला है ना सेठ जी? क्या बोला है? जो त्वग इंद्रिय से भिन्न है, प्रकाश विशिष्ट, जो त्वग इंद्रिय का जो तेज है उससे प्रकाशित जो विषय है, तो उनको ही वो भी किसमें स्थित हो जाते? परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। फिर क्या आया है जी? प्राणश्च सूत्रम तदा चक्षते तेन विधारितव्यम संग्रंथनीयम सर्वं हि कार्यकरण जातम पारार्थ्येन संहतम नाम रूपात्मकम एतावदेव। और प्राण जिसको क्या बोला है? सूत्रात्मा। प्राण जिसको क्या बोला है? सूत्रात्मा कहा है वह
और ये न विधारितव्यम, इसके द्वारा जो कुछ भी धारण किया जाता है। संग्रंथनीय माने जो कुछ भी क्या किया जाता है, संग्रंथित किया जाता है, बांधा जाता है। प्राण जो सूत्रात्मा है वह है, और उसके द्वारा जो कुछ भी धारण किया जाता है, बांधा जाता है, सर्वम ही कार्य करण जातम। ये सारा का सारा जो ये किसके द्वारा बंधा हुआ है, ये आपका कार्यकरण शरीर किससे बंधा हुआ है ना। प्राण के निकलने पर क्या होते हैं, सबके सब अपने अपने कारण में लीन हो जाते नहीं हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व में, जल तत्व जल तत्व में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। बोलते हैं ना कि पंच तत्वों में समा गया, 5 भौतिक शरीर कहाँ हो गया। तो इसमें जो कुछ भी ये इंद्रिया है, सबके सब अपने अपने कारण में विलय हो जाते नहीं हो जाते हैं। तो इन सबको बांध के किसने रखा हुआ है, यहाँ पर प्राण ने बांधा हुआ है ना। तो इस तरह से प्राण रूप जो सूत्रात्मा है वह, और उसके द्वारा जो कुछ भी धारण किया जाता है वो सब का सब परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, उस समय परमात्मा में ही क्या हो गए हैं, स्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। पारार्थेन संधतम नाम रूपात्मकम एतावदेव। और ये जो संघात होता है वो परार्थ होता है, दूसरों के लिए होता है। संघात जो होता है वो किसके लिए है, दूसरे के लिए होता है। संघातस्य परार्थत्वात् से करके ये क्या मानी जाती है, युक्ति मानी जाती है। संघात दूसरे के लिए होता है, तो किसके लिए है, इस जीवात्मा के कर्म भोग के लिए है। ये जो इंद्रिया हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, प्राण हैं, मन बुद्धि, और ये जो स्थूल शरीर, ये पूरा का पूरा संघात इसके लिए, जीवात्मा के कर्म भोग के लिए है, नहीं है, हैं? तो मोक्ष पाने के लिए, इसके लिए है, मुक्ति प्राप्त करने। तो ये बतला दिया है, सबके सब किसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समझ आ गया जी। अगले वाला मंत्र भी पढ़े क्या, पढ़ सकते हैं, लेकिन लटक तो बीच में ही जाएंगे, पूरा तो होगा नहीं। श्लोक मंत्र हो जाएगा तो भाष्य नहीं होगा इसका, पर मंत्र देखो चलो। एषा हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। एषा हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। सुनो जी कहानी, क्या बता रहे, ऐसा ही दृष्टा, यह जो है ना, यही क्या, यही दृष्टा है। कौन, ये जीवात्मा। कौन, परमात्मा है जीवात्मा, ये बताओ हैं। उपाधि वाला, उपाधि के साथ में जो क्या करता है, अहम मम करता है, वो कौन करता है, विशुद्ध चेतन या जीव, जीव ना। तो उसी को विज्ञानात्मा पुरुष कहा है। वही कहता है मैं बहुत विज्ञान रूप में बहुत खोपड़ी वाला हूँ। कौन कहता है, जीव कहता है, ब्रह्म कहता है। ब्रह्म के खोपड़ी नहीं, परमात्मा के खोपड़ी नहीं है ना। ये खोपड़ी किसका है, जीव का है, सब खोपड़ी उसी की है। हाँ, और परमात्मा तो क्या है, वो तो ज्ञान रूप है। परमात्मा क्या है, बोली दिया ना, सतचिद आनंद रूप है। ये जितने भी बाकी ज्ञान, ये जिनको आप ज्ञान मान रहे, अज्ञान है, ये अज्ञान है। अच्छा एक बात बताओ, आपको गाड़ी चलाने का ज्ञान है, एक महात्मा को तो ज्ञान है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आप माथा किसको आके टेकते हो। आपको मोबाइल बनाने का ज्ञान, हवाई जहाज बनाने का ज्ञान, उड़ाने का ज्ञान, मंगल ग्रह पे जाने का ज्ञान, और दुनिया भर के आपको ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान है अज्ञान है,
क्यों स्वामी जी? सब अज्ञान ही सब अज्ञान है, तभी तो आके महात्मा के क्या महाराज ज्ञान दे दो। अरे महात्मा तो कुछ भी नहीं जानता बेचारा, वो तो है, रोटी बनानी तो जानता नहीं है, और वो है वास्तव में ज्ञानी कौन? महात्मा। और आपको कितना ज्ञान है। अब वो चीजें हैं जैसे हम नहीं जानते, बहुत बातें होती है, जैसे कंप्यूटर कैसे चलना, आजकल लोग लगाते ना स्टेटस भी, पता नहीं क्या क्या, अब हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। कई बार क्या महाराज जी यूं होता है, मैंने कहा रहने दे, मैं सीखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी बन के बहुत खुश हैं। ज्ञान तो सीखना ही चाहिए। नहीं स्वामी जी, मैं तो ये सोचता हूँ अज्ञानी रहना बहुत अच्छा है। व्यर्थ की चीजों में क्यों पढ़ना? तो बहुत विषयों का हमें अज्ञान है। लकड़ी, हम फर्नीचर बनाना हम नहीं जानते, जानते हैं? गाड़ी बनाना हम नहीं जानते हैं, और बागवानी करना हम नहीं जानते, मान लो खेती करना हम नहीं जानते, हिसाब किताब लगाना हम नहीं जानते। तो बहुत चीजों का अज्ञान है, इसलिए तो सुखी है। और जिनके खोपड़ी में ज्यादा भरा हुआ है ना कूड़ा कचरा, वो क्या है? सुखी है दुखी है? तो खोपड़ी में, अरे कुछ तिजोरी है आपके पास, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि भूसा भर दो। तिजोरी में तो हीरा ही रखने चाहिए या भूसा। भाई तिजोरी है जी, तो तिजोरी है तो कूड़ा कचरा लाएगा क्या सड़क का उठा के? अभी जो वर्णन आ रहा था, ये कूड़ा कचरा ही तो भरा है इस तिजोरी। हाँ जी, तो इसलिए कूड़ा कचरा तो नहीं रखना। कई लोग हमें बताना ही चाहते हैं कि महाराज जी कुछ नहीं लगता इसमें, तो मैंने कहा नहीं, सीखना। हम अज्ञानी बन के बहुत खुश हैं, बहुत चीजें नहीं जान। और व्यक्ति अज्ञान में जाके डूबते तभी चैन से सो भी पाता है, सुख का अनुभव भी कर पाता है, और बाहर तो जानता रहता है और उतना ही परेशान रहता है। अब तुम आश्रम में आते हो तो घर का ज्ञान हो गया ना, इसलिए क्या हो गया? सुखी हो गया। और घर जाते हो फिर घर का ज्ञान, यहाँ शीला ना गई, यहाँ जाले लग रहे हैं, यहाँ डस्टिंग नहीं करी, और यहाँ जो वो है, तो ज्ञान ने दुखी कर दिया नहीं कर दिया है? तो ये व्यर्थ का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। ठीक है ना? विद्या किसको कहा है? सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या वही है जो मुक्त करे आपको। ठीक है ना? किससे मुक्त करें? अज्ञान से मुक्त कर दे। ठीक है ना? तो ये सारी अज्ञान की जड़, सारे अज्ञानों का मूल क्या है? स्वरूप का अज्ञान। इस अज्ञान को जो दूर करे वही ज्ञान है, वही विद्या है। ठीक है ना? तो ज्यादा ज्ञानवान के चक्कर में यूं बनाया जाता है, माँ ये बड़ी राजी है, ए बहन तूने कैसे बनाया ये है? मैं तो ऐसे बनाती हूँ, तू कैसे बनाती है? जीवन बीत गया इसी में। 100 तरह के व्यंजन पहले बनाने आते थे, 50 और सीख लेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी चाहिए। अज्ञानी ठीक है, तो ज्ञान किसका होना चाहिए? हाँ, बस उतना ही ठीक है। अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, तो सारी खोपड़ी हमने किसमें बताई है? जीव में है। परमात्मा वहां पर तो सारे के सारे ज्ञान आकर के लय हो गए। सारे ज्ञान जिसमें लय हो जाते हैं वो ज्ञान रूप है। तो ऐसा ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता, यह जो है दृष्टा है, यही क्या है? स्पृष्टा, स्पर्श करने वाला है, यही सुनने वाला है, यही सूंघने वाला है, यही रसयिता चखने वाला है, मनता मनन करने वाला है, बोधा जानने वाला है, कर्ता करने वाला है। कौन? विज्ञानात्मा पुरुषः, यह जो विज्ञानात्मा पुरुष जो ये जीव है। और ये जीव कहाँ चला गया जी? आगे बता, सा परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, यह जीव उस समय जो पर अक्षर आत्मा है उसमें सम्यक रूप से स्थित हो जाता। प्रश्नोपनिषद शुरू कहां से किया था? ये संसार रूप ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है, यहां से शुरू किया था। कहां ले गए? परमात्मा तक ले गए ना? नहीं ले गए। शुरू कहां से किया? स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर आदि से किस उत्पन्न होते हैं महाराज? ये शरीर, ये सारी प्रजा। तो शुरू वहां से किया और कहां ले गए?
परमात्मा तक ले गए हैं ना। हाँ, तो धैर्य पूर्वक कहना, जो बैठेंगे वो पहुंचेंगे, और जो भागेंगे वो क्या रहेंगे, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। भागने वाले पहुंचते नहीं हैं। भागे होंगे। हाँ, जो भागेंगे वो भागे, और जो बैठ जाते हैं ना वो पहुंच जाते हैं। पहुंचता कौन है? आदमी को लगता है चलने वाला नहीं पहुंचता। कौन पहुंचता है? बैठने वाला, जो बैठ गया है। तो शास्त्र को श्रवण करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो पहुंचेगा। और जो दौड़ता रहेगा वो कहीं नहीं पहुंचने वाला है, बस दौड़ता ही रहे तू। ठीक है, तो बाकी इसका जो भाष्य है, विचार हम लोग कल ही करेंगे, आज इतना ही। ओ